तो जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसका परिभाषा क्या हो सकता है, इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, किस रंग का प्रकीर्णन अधिक हो सकता है, किस रंग का प्रकीर्णन कम हो सकता है, एक एक करके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। समझिए, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में कई सारा धूल कण रहते हैं और उस धूल कण से प्रकाश के किरणें जो होती है वो टकराती है और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस फैलने की घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश का प्रकीर्णन। थोड़ा हम कंसेप्ट से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। सूर्य से निकलता है प्रकाश के किरणें। सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश के किरणें। और मान लीजिए क्या बीच में वायुमंडल है, बीच में क्या है? वायुमंडल है। और नीचे मान लीजिए पृथ्वी है। नीचे क्या है? पृथ्वी है। जब प्रकाश सूर्य से निकलती है तो वायुमंडल में कई सारा छोटे छोटे धूल कण रहते हैं, कई सारा छोटे छोटे धूल कण रहते हैं और इस धूल कण से प्रकाश की किरणें टकराती है और टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस फैलने की घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यही प्रकीर्णन के कारण आसमान का जो रंग होता है वो हमें नीला प्रतीत होता है। यदि इसको हम परिभाषा के तौर पर देखेंगे तब क्या होगा उसको हम देखेंगे। उससे पहले ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है और निकलने के बाद वायुमंडल में कई सारा धूल कण है और उस धूल कण से प्रकाश की किरणें टकराती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस फैलने की घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम इसके देखेंगे परिभाषा। परिभाषा क्या होता है? यानी हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? यही कारण है आसमान का रंग नीला दिखाई देना। पहला, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आसमान का रंग नीला दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्रकाश का रंग लाल दिखाई देना। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश का लाल दिखाई देना किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण।
समुद्र का जो पानी होता है वो भी हमें नीला प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना। पहला, आसमान का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना। तीसरा होता क्या है, जब सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्रकाश का रंग हमें लाल दिखाई देता है। अब हम ये देखेंगे कि किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है और किस रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का और कम होता है लाल रंग का। फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, आसमान का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में प्रकाश का रंग लाल दिखाई देना। सबसे अधिक मात्रा में प्रकाश का प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम होता है लाल रंग का। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि आप अच्छे से समझे होंगे तो बस आपका एक सपोर्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।